जीते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए, बिखेरते हैं लोगों के चेहरे पर मुस्कान। हर कोई याद करता है उन्हें, बढ़ता है समाज में उनका सम्मान। मिल जाती है उन्हें इस जग में एक विशेष पहचान। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं हूँ पूनम लाकरा। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके बीच एक और नया वीडियो लेकर। मुझे उम्मीद है मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अपनी परवाह करना और अपने लिए जीना तो बहुत आसान है, मगर दुनिया में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो हमेशा दूसरों की जिंदगी गुलजार करने के लिए ही जीते हैं और परहित ही उनके जीवन का ध्येय बन जाता है। आज के अपने शो चमकते सितारे में हम एक ऐसी ही शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने दूसरों की खुशी और भलाई के लिए अपना घर बार तो क्या, अपना देश ही छोड़ दिया। जी हाँ, सही पहचाना आपने। हम चर्चा कर रहे हैं सेवा की प्रतिमूर्ति समझे जाने वाली संत मदर टेरेसा की। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को और डालते हैं एक नजर उनके सामाजिक कार्यों पर। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को युगोस्लाविया के स्कोप्जे शहर में एक अल्बेनियन परिवार में हुआ था। वर्तमान में यह शहर उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की राजधानी है। मदर टेरेसा बहुत ही सुंदर थी, इसलिए अभिभावक ने उनका नाम अग्नेस गोंगछा रखा था। अल्बेनियन भाषा में गोंगछा का शाब्दिक अर्थ होता है फूल की कली। उनके पिता श्री निकोला एक छोटे व्यापारी थे। माता का नाम श्रीमती ड्राना फाइल था। उनके परिवार का संबंध रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म से था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कॉन्वेंट प्राइमरी स्कूल से हुई थी। बचपन से ही वह पढ़ने में बहुत तेज थी और अपने स्कूल के विद्यार्थियों में हमेशा टॉप पर रहती थी। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें संगीत में भी बड़ी दिलचस्पी थी। वह बहुत अच्छा गाती थी और अपनी बहन के साथ अपने चर्च के म्यूजिक ग्रुप की अगुवाई भी करती थी। उनका बचपन आर्थिक तंगी में बीता था, क्योंकि जब वह मात्र 8 साल की ही थी तभी उनके सर से पिता का साया उठ गया था। परिवार की पूरी जिम्मेदारी माताजी के कंधों पर आ गई। उनकी माँ एक दयालु एवं परोपकारी महिला थी। दुखियों, गरीबों एवं बुजुर्गों के लिए वह हमेशा अपने द्वार खुला रखती थी। कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद भी अक्सर वह अपने घर में भूखों को खाना खिलाती थी। कहा भी जाता है कि परिवार बच्चे की पहली पाठशाला होती है और माँ उसकी पहली शिक्षिका। बच्चा अपने अभिभावकों को जैसे जैसे करते देखता है वैसे ही करने की कोशिश करता है। मदर टेरेसा के मन में भी माँ की दयालुता और परोपकारी हृदय ने छाप छोड़ना शुरू कर दिया था तथा धीरे धीरे उनके अंदर भी सेवा की भावना जागृत होने लगी थी। ऐसा माना जाता है कि मात्र 12 वर्ष की उम्र में उन्हें यह अनुभव हो गया था कि वह अपना जीवन मानव सेवा में लगाएंगी, जबकि साधारणतः इस उम्र के बच्चे अपना समय हंसने खेलने,
शरारत करने एवं मस्ती करने में बिता देते हैं। जब वह 18 वर्ष की हुई तब उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला कर लिया। सिस्टर्स ऑफ लोरेटो रोमन कैथोलिक महिलाओं की एक धार्मिक संस्था है। अनमैरिड महिलाएं एक साध्वी का जीवन जीने तथा निस्वार्थ सेवा का संकल्प लेकर इस संस्था से जुड़ती हैं। जब उनकी मां के कानों में यह बात पहुंची तब उन्होंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, क्योंकि टेरेसा अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसलिए मां नहीं चाहती थी कि वह उनकी नजरों से दूर चली जाए। मगर वह अपने फैसले पर अटल रही और 1928 में वह आयरलैंड के डबलिन शहर में पहुंची, जहां उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी तथा नन बनने की ट्रेनिंग ली। वहीं पर उन्होंने संत थेरेस से प्रेरित होकर अपना नाम बदलकर टेरेसा रख लिया था। 6 जनवरी 1929 को मदर टेरेसा भारत के कोलकाता शहर पहुंची, जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। वहां के कॉन्वेंट में रहकर वह गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। कॉन्वेंट साधुवियों का एक आश्रम होता है। अपने स्नेही एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार के कारण वह जल्दी ही बच्चों के बीच लोकप्रिय हो गई। उनकी लगन एवं बेहतरीन कार्यों को देखते हुए 1944 में उन्हें स्कूल की प्रधानाचार्य बना दिया गया। हम जिस राज्य अथवा शहर में रहते हैं, यदि वहाँ की स्थानीय भाषा सीख लें तो वहाँ के लोगों के साथ घुलने मिलने में बड़ी आसानी हो जाती है। मदर टेरेसा भी कोलकाता में रहते हुए फर्राटेदार बांग्ला बोलने लगी थी। स्कूल के बाद अपने खाली समय में वह अपने सहयोगियों के साथ कोलकाता की सड़कों पर निकल जाया करती थी और आसपास रहने वाले बीमारों एवं असहाय लोगों की सेवा में अपना समय व्यतीत करने लगी। शिक्षा के कार्यों में भी उनका मन पूरी तरह से रम चुका था, मगर आसपास फैली गरीबी एवं दरिद्रता को देखकर उनका मन अशांत रहने लगा। जब 1943 में बंगाल में भारी अकाल पड़ा तो भूख एवं गरीबी के कारण कोलकाता में भी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद 1946 में कोलकाता में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों ने शहर की स्थिति और भी भयावह बना दी। इन सभी घटनाओं ने मदर टेरेसा के मन को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने स्कूल से इस्तीफा दे दिया और अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण में बिताने का फैसला कर लिया। उनका कहना था कि एक ट्रेन यात्रा के दौरान उन्होंने जीसस की आवाज सुनी थी। वे उनसे कह रहे थे कि तुम जाकर सबसे निर्धन और असहाय लोगों की सेवा करो। कबीर दास जी ने अपने एक दोहे में कहा है, परमारथ हरि रूप है, करो सदा मन लाए, पर उपकारी जीव जो सबसे मिलते धाए। अर्थात परमार्थ अथवा दूसरों की सहायता करना ईश्वर का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसे सदा मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति परोपकार करते हैं, ईश्वर उनसे दौड़कर गले मिलते हैं। मदर टेरेसा ने भी अपनी इच्छा से कॉन्वेंट की सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी और निकल पड़ी अपने मिशन को कार्य रूप देने के लिए। बीमारों की देखभाल करने के लिए उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल में बेसिक नर्सिंग ट्रेनिंग में दाखिला ले लिया।
और 6 महीने की आवश्यक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 1948 में वापस कोलकाता आ गई। कोलकाता आने के कुछ दिनों के बाद वह तालतला चली गई, जहां गरीब बुजुर्गों के लिए काम कर रही एक संस्था के साथ जुड़कर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। वह वहां मरीजों के घाव धोती, मरहम पट्टी करती तथा उन्हें दवाइयां देती थी। धीरे धीरे उनकी सेवा भावना की जगमगाहट पूरे देश भर में फैलने लगी। बड़े बड़े अधिकारी एवं प्रधानमंत्री भी उनके कार्यों की प्रशंसा करने लगे। इसी बीच उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली और आजीवन यहीं रहकर समाज सेवा करने का मन बना लिया। खुद गरज दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो, नाकामियों से घबरा के क्यों अपनी आस खोते हो। मैं हम सफर तुम्हारा हूँ, क्यों तुम उदास होते हो। हंसते रहो हंसाने के लिए, हंसते रहो हंसाने के लिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए। मदर टेरेसा का कहना था कि इस कार्य में शुरुआती दौर बड़ा कठिन था। आय का कोई स्रोत न होने के कारण उन्हें भूख मिटाने के लिए भी दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी। उन दिनों उनके मन में बड़ी उथल-पुथल मची हुई थी। कभी उन्हें अकेलापन घेर लेता तो कई बार मन में यह ख्याल उठता कि क्यों ना लोरेटो की सुख सुविधाओं की तरफ वापस लौट चलें। श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने सच ही लिखा है, माना पथिक अकेला तू, पथ भी तेरा अनजान, और जिंदगी भर चलना इस तरह नहीं आसान, पर चलने वालों को इसकी नहीं तनिक परवाह। बन जाती है साथी उनकी स्वयं अपरिचित राह, दिशा दिशा बनती अनुकूल भले कितनी विपरीत,
मन के हारे हार सदारे, मन के जीते जीत, मत निराश हो यूं तो उठ ओ मेरे मन के मीत। इन उलझनों व चुनौतियों के बावजूद मदर टेरेसा ने कभी हार नहीं मानी। वह अपने चुने गए रास्ते पर विश्वास की डोर थामे हुए निरंतर बढ़ती रही और समाज में संवेदनशीलता, दया, परोपकार एवं निस्वार्थ प्रेम का दीप जलाती रही। अंततः उनके त्याग और तपस्या रंग लाई। उन्हें वेटिकन सिटी से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना करने की अनुमति मिल गई। 7 अक्टूबर सन 1950 को उन्होंने केवल 13 सदस्यों के साथ मिलकर इस संस्था की नींव डाली थी और 1997 तक इस संस्था के साथ करीब 4000 से भी अधिक सदस्य जुड़ चुके थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों, अनाथों, गरीबों, असाध्य रोगों से पीड़ितों, बेघर एवं बेसहारा लोगों की सहायता करना था। उन्होंने कोलकाता की झुग्गी झोपड़ियों में अपना पहला स्कूल खोला, जिससे गरीबों एवं पिछड़े लोगों तक भी शिक्षा का प्रकाश पहुंच सका। संस्था के माध्यम से कोलकाता के अलावा दूसरे शहरों में भी उनका सेवा कार्य फैलने लगा। यहाँ तक कि विश्व के अन्य देशों में भी इसका विस्तार हो गया। वर्तमान समय में विश्व के लगभग 133 देशों में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शाखाएं कार्य कर रही हैं। इसके अंतर्गत लगभग 600 से भी अधिक मिशन चलाए जा रहे हैं। इनमें प्रमुख हैं बुजुर्गों, बीमारों एवं शरणार्थियों के लिए आश्रमों की स्थापना करना, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल क्लिनिक्स चलाना, बेसहारा, दिव्यांग एवं गरीब बच्चों के लिए अनाथालयों एवं स्कूलों का निर्माण करना तथा अभिभावकों एवं बच्चों के लिए परामर्श केंद्र खोलना इत्यादि। मदर टेरेसा ने जीवन भर के लिए कोलकाता शहर को अपनी कर्मभूमि बना ली। वहीं रहते हुए वह असंख्य लोगों के दिलों में प्यार एवं चेहरों पर मुस्कान जगाती रही। उन्होंने निर्मल हृदय एवं निर्मला शिशु भवन के नाम से 2 आश्रम खोले। निर्मल हृदय का ध्येय असाध्य रोगों से ग्रसित गरीब लोगों की देखभाल करना था तथा निर्मला शिशु भवन का उद्देश्य अनाथ एवं बेघर बच्चों की सेवा करना था। मुझे भी मिशनरीज द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला था। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि इन स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ बेहतर अनुशासन, नैतिक विकास एवं आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया जाता है। मैं आप लोगों के साथ एक विशेष घटना का जिक्र करना चाहूंगी, जिसने मदर टेरेसा को निर्मल हृदय की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया था। बात दरअसल यह है कि एक बार मदर टेरेसा बारिश के मौसम में कहीं जा रही थी। सड़कों पर पानी भरा हुआ था। अचानक उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो कुष्ठ रोग से ग्रस्त थी और सड़क पर लेटी हुई थी। वह उसके पास गई। उन्हें महसूस हुआ कि उसकी सांसें चल रही हैं। उन्होंने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया और तेज कदमों से नजदीकी अस्पताल की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वह एक अस्पताल के पास पहुंची, अस्पताल का एक कर्मचारी उन पर जोर से चिल्लाया और कहा, इस मरीज का इलाज यहाँ नहीं हो सकता है। उन्होंने बहुत याचनाएं की, मगर उसने उन्हें दुत्कार दिया। वह जल्दी जल्दी दूसरे अस्पताल की तरफ बढ़ने लगी।
कुछ समय के बाद उस महिला ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस घटना से मदर टेरेसा का मन बहुत आहत हुआ और उन्होंने ऐसे ही मरीजों को आश्रय देने के लिए निर्मल हृदय की आधारशिला रखी। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पहले हमारे देश में कुष्ठ रोगियों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। समाज में उनके साथ अमानवीय पूर्ण व्यवहार किया जाता था। इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को अपने परिवार एवं समाज से बाहर निकाल दिया जाता था और उन्हें उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाता था। वह अपने सामाजिक कार्यों में इतनी लीन हो गईं कि उन्हें पीछे मुड़कर देखने का वक्त ही नहीं मिला। अपने कार्यों के प्रति उनका समर्पण इतना जबरदस्त था कि उन्होंने अपनी संस्था को ही अपना परिवार और सब कुछ मान लिया था। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उन्होंने दोबारा अपने देश लौटने एवं अपने परिजनों से मिलने की कभी कोशिश ही नहीं की। उनकी मानव सेवा बेमिसाल थी। वाकई में उन्होंने दीन दुखियों, असहायों एवं रोगियों को माँ का प्यार दिया। कई लोग तो उन्हें ईश्वर का ही रूप मानते थे। उनके आह्वान पर देश विदेश के हजारों वॉलंटियर्स स्वेच्छा से आकर उनके कार्यों में हाथ बटाते थे। जीना तो है उसी का, अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हाँ, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। किसी ने कहा तू है तारों का राजा, किसी ने कहा आजा मेरे पास आजा। किसी ने दुआ दी, किसी ने बधाई, सबकी तू आंख का तारा बने। तेरी ही रोशनी में चमके तेरा घराना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। क्या आप जानते हैं कि दिन रात लोगों की सेवा में अपना समय बिताने वाली मदर टेरेसा केवल 4-5 घंटे ही सोती थी। यदि कोई जरूरतमंद आधी रात को भी उनका दरवाजा खटखटा दे तो भी गिला शिकवा किए बगैर तत्परता से उसकी सहायता करती थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अधिकतर समय लोगों की सहायता में व्यस्त रहने के बावजूद भी उन्होंने अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जैसे नो ग्रेटर लव, कम बी माई लाइट, अ सिंपल पाथ, द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, थॉट्स, स्टोरीज एंड प्रेयर्स, मेडिटेशन फ्रॉम अ सिंपल पाथ इत्यादि।
मुझे उनका एक इंटरव्यू पढ़ने का मौका मिला जो 1983 में इंडिया टुडे में छपा था। उस इंटरव्यू की कुछ खास बातें मैं आपके साथ भी साझा करना चाहती हूँ। उनसे पूछा गया कि गरीबों को सबसे ज्यादा रोटी की जरूरत होती है या फिर प्यार की। उनका उत्तर था, जब व्यक्ति मुश्किल में होता है तो उसे सहायता के साथ साथ प्यार की भी जरूरत होती है। भारत में गरीबी का कारण क्या है? असमानता ही गरीबी की सबसे बड़ी वजह है। क्या आप बदलाव में यकीन रखती हैं? बदलाव से मेरा मतलब लोगों के दिलों को प्यार से बदलना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि समस्याओं के मुकाबले आपका काम छोटा है? मेरा काम तो समुद्र में एक बूंद के समान है। हमें सोचने से ज्यादा काम करने की जरूरत है। मदर टेरेसा का कहना था कि सेवा का कार्य एक कठिन कार्य है। इसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। इस कार्य को वही लोग संपन्न कर सकते हैं जो प्यार और सांत्वना की वर्षा करें, दम तोड़ते बेबस लोगों को प्यार से सहलाएं तथा हर तरह के दिव्यांगों को हमेशा हृदय से लगाने के लिए तैयार रहें। मैं आप लोगों के साथ एक और इंटरेस्टिंग घटना साझा करना चाहती हूँ। 1965 में पोप पॉल VI मदर टेरेसा से मिलने की इच्छा लेकर भारत की यात्रा पर आए थे, मगर वह अपने सेवा कार्यों में इतनी व्यस्त थीं कि उनसे मिल नहीं पाई। पोप ने उपहार स्वरूप उन्हें एक कार भेंट की। वह इतनी डाउन टू अर्थ थी कि उन्होंने उस कार को नीलाम करके लोगों की मदद करने के लिए पैसे जुटा लिए। मध्यकालीन कवि श्री रहीम दास जी कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिया ही न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। अर्थात जिस प्रकार पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है और तालाब अपना पानी नहीं पीता, ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग भी दूसरों की भलाई के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं। मदर टेरेसा इतनी दिलदार थी कि उन्हें पुरस्कारों से कोई मोह नहीं था। उन्होंने भी पुरस्कारों में मिली सारी धनराशि समाज सेवा में ही लगा दी। कोई कितना ही बड़ा या अच्छा काम क्यों न कर ले, समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी फितरत ही होती है दूसरों में कमी निकालना। अपने कार्यों के दौरान मदर टेरेसा को भी तरह तरह की आलोचनाएं झेलनी पड़ी। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने सेवा के नाम पर लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने चैरिटी के नाम पर मिलने वाले धन का उचित उपयोग नहीं किया और बहुत से जरूरतमंद सहायता पाने से वंचित रह गए। परंतु मदर टेरेसा इन सभी आलोचनाओं को नजरअंदाज करते हुए अपने मिशन को फलीभूत करने में जी जान से लगी रही। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता
खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल। सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है। मानव कल्याण हेतु उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मदर टेरेसा को अनेकानेक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान प्रदान किए गए हैं। आइए जान लेते हैं उनको मिलने वाले कुछ प्रमुख पुरस्कारों के विषय में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की ओर से देशिकोत्तम की उपाधि, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डिलीट की उपाधि तथा अमेरिका स्थित कैथोलिक विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि देकर उन्हें सम्मानित किया है। 1962 में भारत सरकार ने पद्मश्री तथा 1980 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें अलंकृत किया है। 1962 में ही फिलीपींस के द्वारा उन्हें प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे शांति पुरस्कार के लिए चुना गया। मानवता की सेवा करने तथा विश्व में सद्भाव बढ़ाने के लिए उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से विभूषित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से 1985 में उन्हें मेडल ऑफ फ्रीडम के खिताब से नवाजा गया था। श्री रॉबर्ट स्ट्रेंज मैकनामारा, जो उन दिनों विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे थे, मदर टेरेसा की प्रशंसा करते हुए कहा था कि मदर टेरेसा नोबेल शांति पुरस्कार की सबसे बड़ी हकदार है, क्योंकि वह मानव मर्यादा को भंग किए बगैर विश्व शांति को बढ़ावा देने में यकीन रखती है। नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते हुए उन्होंने मंच से विश्व भर के लोगों को क्या संदेश दिया, सुनते हैं उन्हीं की आवाज में। I am grateful and I am very happy to receive it in the name of the hungry, of the naked, of the homeless, of the crippled, of the blind, of the lepers, of all those people who feel unwanted, unloved, uncared, throwaway of the society. That abortion has become the greatest destroyer of peace. We are afraid of the nucleus because it is touching us. But we are not afraid. The mother is not afraid to commit that terrible murder. Even when God Himself speaks of that, He says, even if mother could forget her child, I will not forget you. I have carved you on the palm of my hand. You are precious to me. I love you.
These are God's own words to you, to me, to the little unborn child. And this is, if we really want peace, if we are sincere in our hearts, that we really want peace, today, let us make the strong resolution that in our country, in our cities, we will not allow a single child to feel unwanted. How does peace come? Works of love. I want to give tender love and care. Love must be put into action. Works of love, works of peace, to make them feel wanted, loved, cared. They are Jesus in their distress and disguise. Jesus said let us all together thank God for this beautiful occasion where we can all together proclaim the joy of spreading peace, the joy of loving one another, and the joy acknowledging that the poorest of the poor are our brothers and sisters. As we have gathered here to thank God for this gift of peace, I have given you all the prayer for peace. व्यक्ति को कितनी भी प्रसिद्धि क्यों ना मिल जाए, उसके जीवन में एक ना एक बार ऐसा मोड़ जरूर आता है जब वह अपने आप को निराशाओं में घिरा हुआ अनुभव करता है। मदर टेरेसा ने भी सितंबर 1979 में अपने आध्यात्मिक गुरु रेवरेंड माइकल वैन को एक लेटर लिखा और अपनी निराशाओं से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने लिखा था, इन दिनों मुझे खालीपन सा महसूस होने लगा है। मेरा जीवन अंधकारमय हो गया है। ना मैं ईश्वर को देख पा रही हूँ और ना ही उनकी आवाज सुन पा रही हूँ। कभी कभी तो मुझे ईश्वर के अस्तित्व पर ही संदेह होने लगता है। कृपया आप मुझे अपनी प्रार्थनाओं में जरूर याद रखें, जिससे मैं इन नकारात्मक सोच से बाहर आ सकूं। बढ़ती उम्र के साथ वह बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थी। 2 बार हार्ट अटैक होने के बाद उन्हें कृत्रिम पेसमेकर लगाया गया था। 1996 में गिरने की वजह से उनकी कॉलर बोन टूट गई थी। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। खराब स्वास्थ्य के कारण 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद त्याग दिया और हृदय गति रुक जाने से 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु हो गई। 13 सितंबर को कोलकाता स्थित मदर हाउस में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। ऐसी मान्यता है कि उनकी मौत के बाद 2002 में मोनिका बेसरा नाम की लड़की, जिसके पेट में ट्यूमर था, के जीवन में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसके मुताबिक उसने मदर टेरेसा की फोटो वाली एक लॉकेट अपने पेट पर रखी थी। उस लॉकेट से तेज रोशनी निकली और धीरे धीरे उसका ट्यूमर पूरी तरह से ठीक हो गया। उनकी मृत्यु के बाद 19 अक्टूबर 2003 को पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें धन्य महिला घोषित किया तथा 4 सितंबर 2016 को पोप फ्रांसिस ने उन्हें संत की उपाधि दे दी। संत होने का मतलब है व्यक्ति स्वर्ग में है या फिर ईश्वर के सीधे संपर्क में है। वह विश्व की पहली महिला हैं जिन्हें संत की उपाधि प्राप्त हुई है।
I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. Yes, I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. क्या आपको पता है दोस्तों, हमारे देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री नवीन चावला ने मदर टेरेसा के साथ लगभग 23 वर्षों तक काम किया है और उनकी जीवनी भी लिखी है, जो 1992 में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा विश्व के और भी जाने माने लेखकों ने उनकी जीवनियाँ लिखी है। उदाहरण के लिए हु वॉज मदर टेरेसा, जिम जिग्लियोटी। मदर टेरेसा, मिशनरीज ऑफ चैरिटी 1992, सिंक्लेयर स्टीवेंसन। मदर टेरेसा, इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1995, क्रिस्टोफर हिचन्स इत्यादि। बहुत से लोगों ने उनके जीवन से प्रभावित एवं प्रेरित होकर अलग अलग देशों में उनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज एवं टीवी सीरियल भी बनाए हैं, जैसे मदर ऑफ कोलकाता 2003, मदर टेरेसा, इन द नेम ऑफ गॉड्स पुअर 1997, मदर टेरेसा, अ लाइफ ऑफ डिवोशन आदि। उनकी यादों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी जन्मभूमि स्कोप्जे शहर में मेमोरियल ऑफ मदर टेरेसा के नाम से एक म्यूजियम बनाया गया है तथा अल्बेनिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। कबीर दास जी ने ठीक ही कहा है कि धन रहे ना जोबन रहे, ना रहे गाम ना धाम, कबीर जग में जश रहे, कर दे किसी का काम। अर्थात इस संसार में धन, संपत्ति, यौवन, जमीन कुछ भी शेष नहीं रहता है, सभी क्षणिक और नाशवान है। सिर्फ यश रह जाता है यदि हम किसी की भलाई करें। यद्यपि मदर टेरेसा आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी भलाई और उनके प्यार ने उन्हें संसार में अमर बना दिया है। इसी के साथ मैं पूनम लाकरा आप सभी से ले रही हूँ विदा। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय पर आपसे फिर मुलाकात होगी। हैव अ नाइस वीकेंड। बाय बाय।